मजबूत सरकार को ना विपक्ष पसंद है और ना ही जनता। विपक्ष अगर सरकार से सवाल करता है तो संसद के बाहर फेंक दिया जाएगा। जनता अगर अपने लिए रोजगार मांगेगी तो उसको किस तरीके से लाठीचार्ज कराया जाएगा, पिटवाया जाएगा, अपनी प्रशासन का डर बिठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास का डंका बजाने वाली, लेकिन लगातार वो सत्ता में जैसे ही आती है तो अपने वादे और अपने तमाम वो जुमले भूल जाती है जो उसने मंचों से बड़े बड़े होर्डिंग बैनरों के जरिए दिए जाते हैं। सोचिए बिहार सरकार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। बिहार में अब गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन किस तरीके से वहां के युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है ये गंभीरता का विषय बन चुका है। तेजस्वी यादव लगातार लोगों को 2 लाख से भी ज्यादा नौकरी देने वाले ऐसे डिप्टी सीएम को ईडी के द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश के युवाओं पर लाठीचार्ज कराने की कोशिश कर रही है। 5 साल में 5,696 नौकरियां दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, या ये कहें एनडीए सरकार ने बिहार में, और वहीं 6 महीने में 2.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी तेजस्वी यादव ने। मैं आपको हकीकत भी बता रही हूं और मैं आपको सच्चाई से रूबरू भी करा रही हूं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है ये तो आप कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो देखने के बाद ही बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश में तानाशाही के दम पर अपनी एजेंसियों का डर बिठाकर इस देश में तमाम वो चीजें कर रही है जो मनुस्मृति के दम पर होता था। इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, इस देश में लोकतंत्र का मजाक बना रही है और अब तो लोकतंत्र को गाली तक दी जा रही है। देश के युवा बिहार सरकार को इन रेलवे अभ्यासियों पर बर्बर लाठियां बरसाने के बजाय इनकी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देना चाहिए था। महागठबंधन की सरकार ने बहालियों की बरसात हुई थी, अब एनडीए की सरकार लाठियां बरसा रही है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं, लेकिन मोदी सरकार ने 5 साल बाद बहाली भी लाई तो केवल 5,696 पद। बिहार के लाखों युवा जो रेलवे की बहाली आने से उम्मीद लगाकर दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके साथ मोदी सरकार ने छल किया और अब बिहार सरकार भी इनके लिए निर्मम हो गई। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के साथ गठबंधन कर लिया है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आकर अपनी सरकार बिहार में बनाती है और कैसे रेलवे भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, कैसे उनको ठगा जाता है, कैसे उनके साथ बदसलूकी की जाती है, लेकिन जातिवादी मनुवादी मीडिया की नजरों में ये खबरें नहीं है। अंजुना उम कश्यप की भाषा और लहजा को जरा गौर से सुनिएगा। ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या डिप्लोमैटिक होना सिर्फ विशेष जाति लोगों का अधिकार है? क्या इस देश में राजनीति करना सिर्फ एक समुदाय के लोगों का अधिकार है? अगर कोई नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर बीजेपी में आता है तो भी नीतीश कुमार जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से बाहर निकल कर जाता है तो भी नीतीश कुमार जिम्मेदार, क्योंकि देश में बैठी हुई जातिवादी मीडिया की भी एक जाति है और जाति के दम पर वो खबरें दिखाना जरूरी समझती है। अभी किस तरीके से किया जा रहा है? अभी तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, हेमंत सोरेन को डराने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार तमाम उन जनता के तो खिलाफ है, ये आदिवासी विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, ये जाट मराठा गुजरों के विरोध में लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। सोचिए, मासूम ये युवाओं को देखिए किस तरीके से ये दिन रात मेहनत कर सिर्फ इस आस में, एक नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि शायद हमारे घर में भी दीपक जले, शायद हमारे घर में भी खुशियों की लहरें आए, शायद हमारे घर में भी शादी समारोह, किसी को बहन की शादी करनी होती है, किसी को अपना घर बनाना होता है, किसी को माँ के लिए अच्छे अस्पताल की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन सरकार की आंखों में किस तरीके से शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची और सरकार लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन युवाओं पर लाठीचार्ज कराने की कोशिश कर रही है। टीवी अखबार की नजरों में ये खबरें नहीं है। हेमंत सोरेन ने राजनीतिक अंदाज में ही मोदी सरकार को घेरते हुए ईडी पर ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्योंकि जब मोदी सरकार
लगातार दुरुपयोग करेगी तो लोग बगावत करेंगे। लोग अपनी हिफाजत के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने संविधान के लिए, जल जंगल जमीन के लिए सरकार से बगावत करने के लिए सड़कों पर आएंगे। और ऐसा ही कुछ किया हेमंत सोरेन ने। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार सरकार से डरने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मीडिया जो है वो आपके नेताओं को किस तरीके से चरित्रहीन घोषित करने पे दिन रात मेहनत कर रही है। लगातार उनको इस तरीके से काम दिया गया है कि आपको इन लोगों को करप्ट घोषित करना है, ताकि जनता गुमराह होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट दे दे और आप आने वाले 5 सालों में अपने ही भविष्य से खिलवाड़ कर लें। जिस तरीके से बिहार में रेलवे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ कार्रवाई की। ST/SC एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की। पूरा देश और मूल निवासी बहुजन समाज साथ है, हम नहीं झुकेंगे। हेमंत सोरेन लगातार ईडी से डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार डराने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकार से आप बात मत कीजिए घोटाले पर, सरकार से बात मत कीजिए अडानी पर, सरकार से बात मत कीजिए विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर, क्योंकि सरकार सच्चाई से भागना चाहती है। पिछले 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जनता की दुख तकलीफें नहीं समझी। हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ ST/SC एक्ट के ताने में FIR दर्ज कराई। झारखंड के CM हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के अधिकारियों ने मीडिया के साथ मिलकर कुचक्र रचा है। झूठी, दुर्भावनापूर्ण, आदिवासी अपमानजनक दिखाने वाली खबरें फैलाकर चरित्र हनन किया जा रहा है। इन ईडी अधिकारियों के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है और ईडी के जो अधिकारी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की लगातार मांग खड़ी की जा रही है। और किस तरीके से हेमंत सोरेन अब मोदी स्टाइल में ही मोदी को जवाब दे रहे हैं। मोदी सरकार को लगता है कि वही सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को आप डरा नहीं सकते। आदिवासी समाज के लोगों को आप धमका नहीं सकते। आदिवासी समाज इस देश का मूल निवासी समाज है। इस देश के जल, जमीन और जंगल को सुरक्षित रखने वाला आदिवासी समाज के साथ किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, यही कोई विशेष जाति से होते हैं। आज हेमंत सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन जो है उसमें धुलकर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं होता, उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आप बिहार में लालू यादव को देखिए, सोचिए किस तरीके से उम्रदराज व्यक्ति के साथ बदसलूकी की जा रही है। 12-12 घंटे तक ईडी दफ्तर में बिठाया जाता है। तेजस्वी यादव की Z+ सुरक्षा को हटा दिया जाता है। वही प्रधानमंत्री जो पंजाब में जाते हैं और पुल से वापस आ जाते हैं ये कहकर कि मेरी जान को खतरा है, वो बिहार के डिप्टी CM की सुरक्षा को हटा लेते हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है, ये मनु मानसिकता नहीं तो क्या है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रूरता पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी को अब हार का डर सताने लगा। हंसराज मीणा लिखते हैं कि झारखंड के CM हेमंत सोरेन जी के खिलाफ ईडी के अधिकारियों ने मीडिया के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, उनका चरित्र हरण करने की कोशिश की। अब ST/SC एक्ट के तहत उनका FIR दर्ज हुआ है। मत छेड़, आदिवासियों को लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। ST/SC एक्ट अब काशी की बारी। हेमंत सोरेन हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सोचिए मीडिया लेकिन आपको ये खबर नहीं दिखाएगी। CM की प्रतिष्ठा को, सम्मान को, भावनाओं को, यहाँ तक कि उनकी चरित्र को तार तार करने की कोशिश की गई, जबकि ईडी के अधिकारियों के साथ साथ इस देश के तमाम उन मीडिया कर्मियों पर भी केस दर्ज होना चाहिए जो फेक खबरें फैलाते हैं, जो इस देश के संविधान के खिलाफ जाकर अपनी TRP के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। आज विधायकों की बैठक में CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की मौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में यह आम चर्चा है कि वे झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल ये प्ले स्कूल चलाने वाली कल्पना के पास BTech और MTech की डिग्री है। हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आ रही हैं। किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी कुर्सी पर स्थापित रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और बहुजन समाज के लोगों को उनको दोषी ठहराकर, उनको आरोपी बताकर उन्हीं के समाज के बीच में दोषी बना देते हैं, उन्हीं के समाज के बीच में उनको गलत ठहरा देते हैं। अब जनता को तय करना है जिस नेताओं पर ईडी की जांच बिठाई जाए, CBI की जांच बिठाई जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो समझिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके हक अधिकारों के लिए, आपके संवैधानिक
फंडामेंटल राइट्स के लिए, आपकी इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है और इस सरकार को वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो अब आप बताइए कि किस तरीके से जो सरकार नौकरियां बांट रही थी बिहार में, उस सरकार को गिराने के बाद भारतीय जनता पार्टी नौकरी अभ्यर्थियों को पीटने का काम कर रही है। बिहार में ये लाठीचार्ज ना मीडिया को दिखेगा, ना उन जातिवादी नेताओं को दिखेगा और ना ही इस देश के तमाम मनुवादी जातिवादी लोगों को दिखाई देगा। अगर उनको दिखाई देगा तो सिर्फ एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति लालू यादव, हेमंत सोरेन, सुप्रीमो मायावती, ऐसे लोगों को वो अपना निशाना बनाते हैं ताकि उनका समाज गुमराह हो जाए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।